जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको 2 टैक्स रिजाइम अवेलेबल करवा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आप न्यू टैक्स रिजाइम में भी जा सकते हो और ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी जा सकते हो। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में सभी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पे टैक्स के जो रेट है वो थोड़े से ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में, जहाँ पर टैक्स के रेट तो कम है लेकिन कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती है। मिलती तो है लेकिन बिल्कुल ही नाम मात्र की मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आप कौन कौन से डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सकते हैं ताकि आपका कम से कम टैक्स आपको देना पड़े। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिडक्शन और एग्जम्पशन की हम बात करेंगे। ऐसी कौन कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशंस हैं जो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है। न्यू टैक्स रिजाइम दोस्तों ऐसी रिजाइम है जहां पर आपको 7 लाख रुपए तक भी अगर आपकी इनकम है तो आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हम आपके लिए बात करने वाले हैं। ऐसा साल जो 31/3/2024 को खत्म होगा, इसके अंदर न्यू टैक्स रिजाइम में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों टैक्स पेयर की चॉइस होती है कि वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहता है या न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहता है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 में इट विल बी डिफॉल्ट रिजाइम। जो आपकी न्यू टैक्स रिजाइम होगी दोस्तों वो डिफॉल्ट होगी। मतलब इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली ही न्यू टैक्स रिजाइम में लेकर के चला जाएगा अगर आप अलग से नहीं बताते हैं तो। दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में क्या रेट ऑफ टैक्स है आपका रहने वाला है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है तो 5% देना है, 6 लाख से 9 लाख पर 10% देना है, 9 लाख से 12 लाख पर 15% देना है, 12 लाख से 15 लाख पर 20% देना है और 15 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो 30% टैक्स देना है। दोस्तों यहाँ पे 25% का स्लैब हटा दिया गया है। तो ये बात हुई कि 3 लाख के बाद आपको टैक्स देना है, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया था कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो इस वीडियो के आगे भी डिस्कस हो जाएगा, सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है, देखिए दोस्तों 3 लाख से 6 लाख पर तो ये है और 6 से 7 यहाँ पे आ जाता है, उन व्यक्तियों का टैक्स जो बनता है दोस्तों वो 25,000 बनता है। तो जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको 87A के अंदर 25,000 की छूट मिल जाएगी और उसका टैक्स हो जाएगा जीरो। जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख से ऊपर चली जाती है दोस्तों तो उसको ये इस 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में दोस्तों इफ़ यू हैव टू चूज ओल्ड, आपको सारे के सारे डिडक्शंस एग्जम्पशंस मैंने आपको बताया था, ATC, ATD, ATG, HRA, होम लोन हो गया दोस्तों, सेविंग का ब्याज, ATTTA के अंदर FD का ब्याज, TTB, बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा और आपको ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट या खर्चे हैं 31 मार्च 2024 से पहले कर देने पड़ेंगे। और दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था न्यू टैक्स रिजाइम आपका डिफॉल्ट जो रिजाइम है, आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है, कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IA, उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर भी दोस्तों मिल जाएंगे आपको। इनकम टैक्स की साइट पर भी जाएंगे आप तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी है, कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके डिडक्शंस हैं ये डालने हैं। फिर आपको ओल्ड में कितना टैक्स लगेगा, न्यू में कितना टैक्स लगेगा, ये बड़े ही सिंपल स्टेप में आपको पता लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट या डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है, अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है तो ₹50,000 की छूट आपको मिल जाएगी। मतलब 7 लाख रुपए तक तो वैसे भी आपको टैक्स नहीं देना था, लेकिन ₹50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है तो आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। ये पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में था, न्यू में नहीं था, अब न्यू टैक्स रिजाइम में भी आ गया है। दूसरा दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करेंगे। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख रुपए है ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में ये 3 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो 2.5 लाख भी है, 3 लाख भी है और 5 लाख भी है एज के हिसाब से। ये 60 साल तक के लिए, ये 60 से 80 के लिए, ये 80 से ज़्यादा के लिए। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में ऑल एज पर्सन्स दोस्तों, आप चाहे 60 साल के, 80 साल के, 90 साल के हैं, आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख ही रहने वाली है। मतलब 3 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी और आपको 3 लाख के ऊपर ही टैक्स स्लैब आपका चालू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन में पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको छूट मिलती थी, उस
छूट को न्यू टैक्स रिजाइम में भी कर दिया गया है। दोस्तों ऐसी कोई भी पेंशन जो उस व्यक्ति के अलावा किसी को मिल रही है, जैसे कि कोई विडो अपने हस्बैंड की पेंशन ले रही है, तो वो फैमिली पेंशन होती है। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाया जाता है, या तो 15,000 रुपये या 1/3 ऑफ उस पेंशन का 1/3 भाग। मान लीजिए 1 लाख रुपये आपको फैमिली पेंशन मिली है, इसका 1/3 भाग हो गया दोस्तों 33,000 रुपये या 15,000 रुपये। इन दोनों में से जो कम होगा वो छूट आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिल जाएगी। 80CCD2 बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। एनपीएस के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C से लेके 80U तक की कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 80CCD2 के अंदर आपको पता होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका एम्प्लॉयर जहां आप सैलरी ले रहे हैं दोस्तों, वो अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी छूट आप सेक्शन 80CCD2 के अंदर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम लोन की। घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर दोस्तों आपको पता होगा 2 लाख रुपए तक की होम लोन के इंटरेस्ट की छूट मिल जाती थी। लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है, रेंट पर दिया है और उसके ऊपर आपने कोई होम लोन ले रखा था और उस होम लोन को चुकाने के लिए कोई ब्याज आपने दिया है, तो उस ब्याज की छूट आप ले सकते हैं, लेकिन ये ब्याज आपके रेंटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख रुपए किराया आ रहा है, 1 लाख रुपए किराया और होम लोन के इंटरेस्ट पर आपने 1,20,000 रुपए की इंटरेस्ट पेड कर दिया है, तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, 1,20,000 की नहीं मिलेगी। ना तो ये 20,000 रुपये आपको छूट मिलने वाली है, ना ही अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। और प्रिंसिपल अमाउंट दोस्तों आपको पता होगा 80C के अंदर होता है, उसकी छूट आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, वो भी लेट आउट प्रॉपर्टी की। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड उस मकान में खुद रह रहे हैं, उसका कोई भी किराया नहीं आ रहा है, तो होम लोन की कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। लेट आउट प्रॉपर्टी, नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। मैंने आपको बताया 1,20,000 रुपये वाला एग्जांपल, 1 लाख रुपये आपका किराया है और 1,20,000 रुपये अगर आपका इंटरेस्ट है तो 1 लाख की छूट मिल जाएगी, बाकी का 20,000 आप आगे वाले सालों में फॉरवर्ड नहीं होगा। और अगर आपने पिछले किसी साल में दोस्तों, पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आपने होम लोन के इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा पैसा कैरी फॉरवर्ड किया था, तो वो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज की। आपको पता होगा बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर लॉस हो जाता है। ये लॉस दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर हो सकता है, इंट्राडे के अंदर हो सकता है, F&O के अंदर हो सकता है। तो ये आपकी बिजनेस की इनकम होती है। इंट्राडे स्पेकुलेटिव होता है, बाकी नॉर्मल होती है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और F&O के जो भी लॉस होगा दोस्तों, वो आने वाले 8 सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड न्यू टैक्स रिजाइम में भी हो जाएगा। सेक्शन 87A के बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है दोस्तों, तो 2.5 लाख से 5 लाख पर टैक्स तो आपको देना पड़ता है, वो बनना पड़ता है 5%, वो बनता है 12,500। लेकिन आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है तो 12,500 का टैक्स आपका माफ हो जाएगा और आपका टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा आपको। ये तो था ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो दोस्तों 7 लाख रुपए तक का 25,000 टैक्स आपका बनता है, क्योंकि 3 लाख से 6 लाख पर आपका बनेगा 15,000 रुपये और 6 लाख से 7 लाख पर बनेगा आपका 10,000 रुपये। तो 25,000 रुपये का टैक्स आपका माफ हो जाएगा अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है। अदरवाइज आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों परक्यूजिट की बात करते हैं। परक्यूजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज अलाउड है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी। 80CCD-H दोस्तों कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया है, आपके एम्प्लॉयर ने किया है अग्निवीर कॉर्पस फंड में। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने अग्निवीर के अंदर जो मिलिट्री इंडियन आर्मी की जो भर्तियाँ स्टार्ट की है, उसके अंदर इनको अलग से कॉर्पस फंड बना के दिया है, अग्निवीर कॉर्पस फंड। इसकी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिल जाएगी। गिफ्ट दोस्तों, गिफ्ट लेना और देना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अपने रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हैं, रिलेटिव के अंदर आपके आ जाते हैं मदर, फादर, दादा, दादी, बुआ, मासा, फूफा, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो उनसे आप कितने भी रुपए का गिफ्ट लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड लेना है आपको, गिफ्ट डीड बनानी है, तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आप नॉन रिलेटिव से देते हैं, किसी फ्रेंड से, मैंने ऐसा कोई फ्रेंड नहीं देखा है जो गिफ्ट देता है इतना, लेकिन कोई देता है आपको, तो वो 50,000 रुपये तक भी न्यू टैक्स रिजाइम में आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। दोस्तों अगर आप जॉब आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपने रिटायरमेंट ले लिया वहाँ से, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसे कि VRS भी बोलते हैं, अगर आप VRS लेते हैं तो सेक्शन 1010C के मुताबिक आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भी उसकी छूट मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी भी आपको सेक्शन 1010 के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजाइम में छूट मिलने वाली है। लीव एनकैशमेंट दोस्तों आपको ओल्ड के साथ साथ में न्यू टैक्स रिजाइम में भी छूट मिल जाएगी, जो सेक्शन 1010AA के अंदर आपको जितने रुपए की एलिजिबिलिटी वहाँ पे आती है।
सेक्शन 80 जे के अंदर दोस्तों डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉई, ये नॉर्मली कंपनीज वगैरह के अंदर जिनकी ऑडिट वगैरह हो रही है उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, उनको भी न्यू टैक्स रिजाइम में छूट मिल जाएगी। कन्वेंस अलाउंसेज रिसीव्ड टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, के दौरान आपने कोई भी खर्चा किया था कन्वेंस के ऊपर, उसका जो आपको अलाउंस मिला था उसकी छूट न्यू टैक्स रिजाइम में मिल जाएगी। डेली अलाउंसेज दोस्तों रिसीव हुए थे आपको ऑर्डिनरी रेगुलर चार्ज ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर्ड किए थे आपके एब्सेंस में रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी में, तो वो आपको छूट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज दोस्तों छूट तो मिलेगी, लेकिन स्पेशली एबल पर्सन जो होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज की छूट न्यू टैक्स रिजाइम में मिल जाएगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ रहा था, एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? पिछले प्रीवियस ईयर की कोई भी सैलरी दोस्तों आपको करंट ईयर के अंदर मिली है तो वो करंट ईयर के हिसाब से आपका टीडीएस काट लेते हैं। सपोज करो करंट ईयर में आपकी इनकम 10 लाख से नहीं 15 लाख से भी ज़्यादा थी और पिछले सालों का 3 लाख रुपए आपको मिला है, तो आपको इस 3 लाख रुपए के ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। मान लीजिए आप पिछले साल में तो आप 10 लाख से कम इनकम थी, उस पर 20% टैक्स देना पड़ता था, तो सेक्शन 89(1) बोलता है दोस्तों आप एरियर की रिलीफ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10E फॉर्म भरना पड़ता है और आप न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी इसकी रिलीफ ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पिछले साल की सैलरी इस साल में मिली है या पेंशन मिली है। तो इस तरह से ये सारी की सारी छूट आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो न्यू टैक्स रिजाइम में कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है उसके लिए टेंशन में थे, कोई डिडक्शन हमारे से डिस्कस करने से रह गई है या आपका कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।